हेलो गाइस, हम कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। लास्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर के अंदर हमने दो टॉपिक कर लिए थे। एक किया था कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर एंड कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। अब आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन सेम वैसे ही होना है जैसे हम कर रहे थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल के वैल्यूएशन कैसे करते थे, मेथड्स थे उसके, बेसिस थे उसके। एक मेथड था नंबर ऑफ परचेज मेथड, देन कैपिटलाइजेशन मेथड, देन लास्ट एंड वन एन्युटी मेथड। ठीक है, तो 3 मेथड्स थे। उन मेथड्स से ही हम गुडविल का वैल्यूएशन करते थे, न्यू गुडविल का, नई गुडविल का, और उसमें से न्यू पार्टनर शेयर लेके आता था। तो यहां पर भी वैल्यूएशन के मेथड वो सेम ही है, और जो न्यू गुडविल हम वैल्यूड करेंगे उसमें से जो रिटायरिंग पार्टनर होगा या जो डिसीज पार्टनर होगा उसको हमें गुडविल का शेयर देना पड़ेगा। तो जब पार्टनर एडमिट होता है तब गुडविल लेके आता है, और जब पार्टनर रिटायर या पार्टनर की डेथ होती है तो हमें उसे गुडविल देनी पड़ती है। तो कह सकते हैं आएगा तो गुडविल लाएगा, जाएगा तो गुडविल ले जाएगा। यस, जब न्यू पार्टनर आता था तब गुडविल लेके आता था, ओल्ड पार्टनर उसको सेक्रीफाइस करते थे, और जिस वजह से ओल्ड पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल मिलती थी। यहां पर जो पार्टनर जाएगा, रिटायर होगा, डेथ होगी जिसकी, उसको गुडविल देनी है, उसको गुडविल देनी है। क्यों? क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है इस बार वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, और जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो गेनिंग पार्टनर है, उनको फायदा मिलेगा, उनको प्रॉफिट होगा। तो इस बार जो रिमेनिंग पार्टनर है वे गुडविल देंगे किसको? रिटायरिंग पार्टनर को। अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो आइए मैं बताता हूं यहां पे। तो देखो, सिंपल था कि भैया ये पार्टनर है ए, बी एंड सी, 3 पार्टनर है। ठीक है भैया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए सी हो रहा है रिटायर। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो था 3:1। ठीक है, तो ये जो 1/6, ये है 2/6, ये है 3/6, तो 1/6 प्रॉफिट जो है वो छोड़ के जाएगा, और वो किसको मिलेगा? इन दोनों को। तो ये दोनों क्या करेंगे? गेन। ये दोनों क्या करेंगे? गेन करेंगे। तो ये अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इस बार जो रिटायरिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेन कर रहे हैं। और जो सेक्रीफाइस करता है उसको गुडविल मिलेगी, जो गेन करता है उसको गुडविल लानी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो ये दोनों इस बार इसको गुडविल देंगे, ये दोनों आज इस बार इसको गुडविल देंगे। इसको किसको? जो पार्टनर हो रहा है रिटायर। क्यों? क्योंकि इनको गेन हो रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है इस बार। ओके, ठीक है। और गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना मैंने बता दिया, जैसा हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केसेस में करते थे, सेम मेथड है। बस जनरल एंट्री गुडविल की अलग है। कैसे अलग है आइए मैं आपको यहां पर जनरल एंट्री करके बताता हूं। अब यहां पर एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं, जनरल एंट्री ऑफ गुडविल, जनरल entries of goodwill in case of retirement and death of partner। अगर पार्टनर की डेथ हो जाए या रिटायरमेंट हो जाए तो उस केस में क्या गुडविल की एंट्रीज होती है। तो बेटा 2 तरीके हैं यहाँ पर। एक है कि आपके बुक्स के अंदर गुडविल अकाउंट अपीयर है या नहीं। गुडविल पूरा ही लिख देते चलो। गुडविल, ये चार्ट आपके बेटा बहुत काम आएगा। ठीक है, गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म, और ये फर्स्ट। सेकंड है गुडविल अकाउंट नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म। गुडविल ये मैं करवा चुका हूं, ऐसा है ना, सेम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के केसेस में, नॉट appear in the books of firm। अब आपको याद होगा अगर आप कंटिन्यू मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो, कि इसका मतलब यह है कि भैया ओल्ड गुडविल की बातें चल रही है, न्यू गुडविल की बातें नहीं है। यहां पर ये ओल्ड गुडविल के बारे में बोल रहा है, यानी कि बैलेंस शीट में गुडविल शो हो रही है। अपीयर मतलब जो पुरानी बैलेंस शीट है
मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके रिटायर होने से पहले की जो बैलेंस शीट है जो क्वेश्चन में दे रखी होती है उसमें बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में गुडविल शो हो रही है, वो ओल्ड गुडविल है, ठीक है। और यहां पर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल शो नहीं हो रही है, इसका मतलब गुडविल अकाउंट नॉट अपीयर इन द बुक्स। ओल्ड गुडविल की बात कर रहा हूं, न्यू गुडविल, वैल्यूड गुडविल की बात नहीं कर रहा हूं। ओके, अब यहां पर अगर गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म, गुडविल अकाउंट अगर पहले से अपीयर है ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर, रिटायर या डेथ होने से पहले की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल शो हो रही है, यानी कि आपका गुडविल अकाउंट अपीयर है और उसको हमको क्या करना पड़ेगा, क्लोज। ऐसा क्या, ऐसा हम वहां पर भी करते थे एडमिशन के केसेस में, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट क्या करना पड़ेगा, क्लोज। गुडविल को क्या करो, क्लोज करो। कैसे क्लोज करेंगे भाई, गुडविल एक एसेट है, एसेट एंड लायबिलिटी वाला मॉडर्न रूल आपको याद होगा, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में उसको करवाया है, बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग के लेक्चर्स में भी करवाया है, ठीक है। सो यानी कि गुडविल जो है वो एक एसेट है और एसेट को अगर हमें जीरो करना है, बैलेंस शीट से हटाना है, उसको क्लोज करने का मतलब यही होता है कि बैलेंस शीट से गुडविल को हटा दो, गुडविल को खत्म कर दो, गुडविल को जीरो कर दो, गुडविल को राइट ऑफ कर दो, जो बोलो आप, ठीक है। ओके, सो गुडविल को अगर हमें कम करना है ना, एसेट को कम करना है तो हमें क्या करना होता है, क्रेडिट। एसेट ऑलवेज डेबिट, मॉडर्न रूल, एसेट को बढ़ाना हो तो डेबिट करो, कम करना हो तो क्रेडिट करो। तो यहां पर गुडविल क्या हो जाएगी, क्रेडिट टू गुडविल। ओके, अब भैया ये एसेट है और एसेट जीरो हो गई, लेकिन इसके बदले में मिला कुछ नहीं, है ना। आपकी कोई एसेट है और वो खत्म हो जाए और आपको बदले में कुछ नहीं मिले तो आपको क्या मिलेगा, लॉस। और लॉस कौन बियर करता है, ओनर, यानी कि पार्टनर। कौन से पार्टनर, सारे पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। तो यहां हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर, या ऑल पार्टनर कर सकते हो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सारे के सारे, या नया तो आ नहीं रहा है, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब गुडविल अकाउंट क्या हो गया भैया, क्लोज हो गया। गुडविल अकाउंट क्या हो गया हमारा, क्लोज हो गया। और गुडविल, अब देखो सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री को थोड़ा सा समझना आप। सेकेंड एंट्री को यह समझना है कि मैंने आपको शुरू में ही एक बात बता दी कि जो पार्टनर गेन करेगा, हाँ, उसको गुडविल लानी पड़ेगी, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगी। तो यहां पर गुडविल लाएगा कौन, गेनिंग पार्टनर, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर है। और गुडविल मिलेगी किसको, जो रिटायर हो रहा है या जिस पार्टनर की डेथ हो रही है। अब कैश में लेन देन नहीं होगा, इस गुडविल का इफेक्ट हम उनके कैपिटल अकाउंट पे डालेंगे। कैपिटल एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, और लायबिलिटी को अगर बढ़ाना हो तो और क्रेडिट करो, कम करना हो तो डेबिट करो, मॉडर्न रूल आपको याद होगा। अब उस मॉडर्न रूल का यूज मैं यहां करूंगा। अब जिस पार्टनर का कैपिटल कम होना है वो कौन से हैं, वे हैं गेनिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर नहीं, गेनिंग पार्टनर, यानी रिमेनिंग पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर है, जिनको फायदा हुआ है। क्योंकि जो रिटायर हो गया है अगले साल वो प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मानेगा, अगले साल वो प्रॉफिट में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि वो रिटायर हो जाएगा, उसकी डेथ हो गई। तो अब गेन किसको होगा, जो रिमेनिंग है, जो बचे हुए पार्टनर है, वो गेनिंग पार्टनर हो गए। यस, तो गेनिंग पार्टनर को गेन हो रहा है, इसलिए उनको कैपिटल का पैसा लाना है। अब कैपिटल का पैसा कैश में नहीं लाएंगे, हम उसके कैपिटल अकाउंट से निकालेंगे। तो गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, कम हो जाएगा, और कैपिटल अकाउंट को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेबिट। तो हम यहां पर करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको गुडविल मिलेगी। गुडविल मिलेगी मतलब उसके कैपिटल अकाउंट में हम डाल देंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। और अगर उस कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना हो, लायबिलिटी को बढ़ाना हो तो क्रेडिट करो, तो यहां आ जाएगा रिटायरिंग, या फिर अगर पार्टनर की डेथ हो रही है तो डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, ठीक है, यस। अब यहां पर देखो, ये तो हो गया भैया अगर गुडविल अकाउंट पहले से हो। ये कौन सी वाली गुडविल है, ओल्ड वाली। और ये वाली कौन सी है, न्यू गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, उसमें जो रिटायरिंग या डेथ पार्टनर है उसका हिस्सा निकालेंगे और फिर उसको गेनिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक दो कराऊंगा आपको, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब यहां पर जो ऑलरेडी गुडविल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, यानी कि गुडविल जो है ओल्ड वाली वो बैलेंस शीट में है ही नहीं, तो सिंपल ये वाली एंट्री जो है ना, सेकंड वाली, ये यहां सेम रिपीट हो जाएगी। ओनली एक ही एंट्री होगी, ये सेकंड वाली, फर्स्ट वाली होगी नहीं। गुडविल अकाउंट पहले से ही क्लोज है तो क्लोज करने की जरूरत ही नहीं। तो केवल आपको दो एंट्री याद रखनी है। दोनों एंट्री तब होगी जब गुडविल अकाउंट अपीयर हो, और गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं है, यानी ये वाला केस है, तो केवल सेकंड वाली एंट्री हो जाएगी। हो गया ये चार्ट सिंपल। आइए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूं। ये एनसीईआरटी की बुक से मैंने क्वेश्चन लिया है। 3 पार्टनर है, अपर्णा, मनीषा और सोनिया। ओके, एक तो है अपर्णा,
एक है मनीषा और एक है सोनिया, ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1, इनका प्रॉफिट लॉस रेशियो क्या 3:1। मनीषा रिटायर एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,80,000। देखो मनीषा हो रही है रिटायर, अब ये गुडविल जो है ना 1,80,000, ये नई वाली गुडविल है या पुरानी वाली है? बेटा नई वाली है। कैसे पता चला सर आपको नई वाली है? ये देखो यहां से पता चला, द फर्म इज वैल्यूड, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड मतलब वैल्यूएशन किया है, नंबर ऑफ परचेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड या एन्युटी मेथड लगा के इन्होंने हमें गुडविल का वैल्यूएशन करके नई गुडविल निकाल के दे दी है। तो न्यू गुडविल कितनी है? न्यू गुडविल वो है सर 1,80,000। अब जो पार्टनर रिटायर होगा, हाँ हमें उसे गुडविल में हिस्सा देना पड़ेगा। कितना? 180 पूरी नहीं, ये तो फर्म की गुडविल है। ये देखो गुडविल ऑफ द फर्म, ये तो फर्म की गुडविल है, हमें तो केवल उसका हिस्सा देना है। उसका हिस्सा कितना है? मनीषाज शेयर इन गुडविल 1,80,000 2/6, ये हो जाएगा आपका 3 और यहां हो जाएगा आपका 6,000, यस 60,000 है ना, 6,000 नहीं 60,000 हो जाएगा। ओके तो ये जो है ये क्या आ गया 1,80,000 2/6, 60,000 बिल्कुल। ये 60,000 रुपये जो आया है ये क्या आया है? ये मनीषा गुडविल लेके जाएगी और इसको कौन देगा? ये गुडविल जो पार्टनर गेन करेंगे। अब गेन कौन करेंगे? उसके लिए गेनिंग रेशियो चाहिए। देखते हैं क्या है। अपर्णा एंड सोनिया डिसाइड टू शेयर फ्यूचर इन द रेशियो 3:2। बेटा ये है ओल्ड रेशियो और हमें क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे दिया है, गेनिंग रेशियो नहीं दिया, न्यू, क्योंकि फ्यूचर में वो प्रॉफिट एंड लॉस क्या रेशियो में बांटेंगे? एक तो अपर्णा और एक बच गई सोनिया। फ्यूचर में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहां लगा दो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, आपको पता है ना, न्यू माइनस ओल्ड। तो एक तो अपर्णा का निकालते हैं, अपर्णा का न्यू कितना है 3/5, ओल्ड कितना है इसका 3/6, एलसीएम ले लिया 30, यहां 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 5 से कर दो, 18 15 3/30। ओके फिर निकाल दो किसका? मनीषा का तो निकलेगा नहीं गेनिंग, क्योंकि इसने गेन नहीं किया है, इसने तो पूरा सेक्रीफाइस किया है। सोनिया का जरूर निकल जाएगा। सोनियाज न्यू कितना है इसका? ये रहा 2/5 और इसका ओल्ड कितना है 1/6, वही एलसीएम 36 5, तो यहाँ जाएगा 12 - 5 7/30। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया भैया? गेनिंग रेशियो 3:7। गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कोई बोले सर है ना 180, ये न्यू वाली, ओल्ड गुडविल नहीं है, ओल्ड गुडविल यहां पर बुक्स में नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ। ओके जी, तो हम सिर्फ एक एंट्री करेंगे, गुडविल अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्लोज है। हमें ओनली 1 एंट्री करनी है, कौन सी मैं बता देता हूं आपको। ये देखिए, आपको गुडविल की एंट्री जनरल का फॉर्मेट बना के करनी है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे ही कर रहा हूं, है ना। आपको डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट बना के करनी है, भले ये की एंट्री क्यों ना हो। अब यहां पर कौन से पार्टनर का गुडविल जो है या उनका कैपिटल अकाउंट जो है वो कम होगा, क्योंकि उनको गुडविल देनी पड़ेगी, उनके कैपिटल अकाउंट से हम गुडविल निकालेंगे। सर वो है गेनिंग। गेनिंग कौन कौन है? गेनिंग है यहां पर 2 पार्टनर, एक है अपर्णा, क्योंकि इनका गेनिंग रेशियो ये रहा, तो अपर्णाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन है दूसरा? लास्ट है सोनिया। 2 पार्टनर ही है जो कर रहे हैं यहां पर गेन, सोनियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और रिटायरिंग कौन है? रिटायर कौन हो रहा है? मनीषा, तो उसको फायदा होगा, उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा क्योंकि इसको गुडविल मिलेगी। कितना गुडविल लेगा वो? 60,000, तो उसका कैपिटल अकाउंट 60,000 से बढ़ जाएगा। ये 60,000 गुडविल कौन कौन लाएगा? ये दोनों लाएंगे पार्टनर। तो इनका गेनिंग रेशियो क्या है? 3:7, तो 3:7 में ये लाएंगे। जिसने जितना गेन किया वो उतनी गुडविल लाएगा। तो यहां आ जाएगा 18,000 और यहां आ जाएगा आपका 42,000, सॉरी। ओके हो गई एंट्री, बस एक ही एंट्री करनी थी, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। देखो ये
18,000 अपर्णाज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 18,000 से, सोनियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने 42,000 से, और मनीषा का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 60,000 से। ये देखो हो गया। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। यहां देखो, संगीता, सरोज, शांति, तीन है। संगीता, सरोज, शांति, इनका प्रॉफिट लॉस रेशियो है 2:3:5। ओके, ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। अब यहां देखो, गुडविल इज अपीयर इन द बुक्स, अपीयर इन द बुक्स मतलब ओल्ड गुडविल। ये कौन सी है? ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल है भैया, अपीयर लिखा हुआ है ना, 60,000। संगीता रिटायर एंड, संगीता हो रही है रिटायर, संगीता यानी ये हो रही है रिटायर। ओके, एंड गुडविल इज वैल्यूड, ये है न्यू गुडविल, न्यू गुडविल लिखा हुआ ना, गुडविल इज वैल्यूड 90,000। तो पहले गुडविल अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, फिर हम वो एंट्री करेंगे जो हमारी है गेनिंग टू रिटायरिंग वाली, गुडविल वाली। ठीक है, ओके। आगे गेनिंग रेशियो चाहिएगा। सरोज एंड शांति डिसाइड, सरोज एंड शांति डिसाइड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ओके भैया, तो न्यू रेशियो भी आ गया हमारे पास। न्यू रेशियो, दो जनी बच गई है, एक सरोज, दो पार्टनर बच गए हैं, एक शांति, संगीता रिटायर होगी और इनके बीच में 1:1। तो अब हम क्या निकाल देंगे? गेनिंग रेशियो। बिल्कुल वेरी सिंपल, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहां पर न्यू रेशियो संगीता का तो है नहीं, सरोज का जरूर है, क्योंकि संगीता को तो गेन होगा नहीं, सरोज को होगा। तो सरोज का है 1/2। ओल्ड क्या है इसका? 3/10। यस, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 10, 2 की टेबल में 10 5 टाइम, टेबल 10 की टेबल में 10 1 टाइम, तो ये हो गया 5 - 3 2/10। ओके, नेक्स्ट निकाल दो फिर शांति का। शांति का न्यू रेशियो 1/2, 1/2 और इसका ओल्ड रेशियो है 5/10, तो 5/10। तो यहां पर वही एलसीएम लेंगे 10, 2 की टेबल में 10 5 टाइम, 10 की टेबल में 10 1 टाइम, तो ये हो गया 5 - 5। वाओ, वेरी गुड। ये एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको लिख दो, या तो ये या इसके जैसा, सिर्फ डेटा चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो यहां पर हमें यह सीखने को मिला कि ओनली गेन बाय सरोज, केवल ओनली गेन टू सरोज। फायदा किसको मिल रहा है? ओनली सरोज को मिल रहा है। तो गुडविल भी पूरी की पूरी कौन लेके आएगी? सरोज लाएगी, और किसको देगी? संगीता को, जो कि रिटायर हो रही है। शांति को ना फायदा हो रहा है, ना शांति किसी को गुडविल देगी। ओके, ठीक। आइए सबसे पहले गुडविल अकाउंट क्लोज करते हैं। आपको पता है 2 एंट्री होगी, गुडविल अपीयर इन द बुक्स है, ओल्ड गुडविल है। तो क्लोज करने की एंट्री मैंने आपको बताई थी, मैं फिर कह रहा हूं आप जनरल बना के करना, मैं आपको यहां पर समझाने के लिए सीधी एंट्री कर रहा हूं। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट क्लोज करने की, उसमें गुडविल अकाउंट जो है वो हो जाएगा आपका क्रेडिट, क्योंकि गुडविल को करना है खत्म। तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से? 60,000 से, पूरी फर्म की गुडविल अकाउंट क्लोज। और ये जो लॉस हुआ है सारे पार्टनर, ऑल पार्टनर भुगतेंगे। तो इसमें संगीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और शांतिज कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो गिवन इन क्वेश्चन? 2:3:5। यस, 2:3:5। तो 60,000 2/10, 60,000 3/10, 60,000 5/10। तो यहां आ जाएगा 12,000, 18,000, 30,000। सेकेंड, अब क्या होगा? ये तो हो गया गुडविल अकाउंट क्लोज। अब न्यू गुडविल जो है, हाँ, उसमें हम शेयर निकाल देते हैं। किसका? हमारे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका। तो संगीताज शेयर इन वैल्यूड गुडविल या न्यू गुडविल। न्यू गुडविल कितनी है? 90,000। संगीता का रेशियो देख लो क्या है, ओल्ड वाला 2/10।
तो 2/10 यहां लिख देंगे हम, तो इसका शेयर आ गया 18,000। अब क्या करेंगे, वही एक का कैपिटल अकाउंट कम होगा, एक का बढ़ेगा। एक का क्यों, क्योंकि इस बार गेन केवल एक को हो रहा है। तो किसको गेन हो रहा है, सरोज को, तो सरोज का कैपिटल अकाउंट कर दो डेबिट, गेनिंग एक ही है। अगर गेन होता शांति को, अगर जीरो नहीं आता तो शांति का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट करते, बट शांति ने गेन किया ही नहीं, तो वो क्यों गुडविल आएगी, वो अपना कैपिटल अकाउंट क्यों कम करवाएगी। 2 रिटायरिंग कौन है, संगीता। कितना, संगीता को देने 18,000, कौन देगी, सरोज देगी, क्योंकि गेन ओनली सरोज को हुआ है, फायदा केवल सरोज को हुआ है संगीता के जाने की वजह से। सो ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चन आप और ट्राई कर सकते हैं। मैं ये आपको पीडीएफ देना जरूर चाहूँगा, क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आपने लिए होंगे, लेकिन मैं बार बार बीच में आ जाता हूँ, इसलिए मैं आपको पीडीएफ दे देता हूँ। ये क्यूआर कोड आएगा अब यहाँ पर, उस क्यूआर कोड को जैसे आप स्कैन करेंगे तो आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप सही से स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो बेटा, अगर आप लोग सही से स्कैन नहीं कर पाओगे तो मैं कैसे कर पाऊँगा। कहने का मतलब ये है, क्योंकि आप तो टेक्नोलॉजी के साथ में ही बड़े हुए हैं ना, हम तो अभी टेक्नोलॉजी सीखी है 20 साल की उम्र, 21 साल की उम्र के बाद। आप तो बचपन से ही देख रहे हैं, तो आपको तो ये सब आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो बहुत गलत बात है ये, ठीक है। तो इसको स्कैन कीजिए, मोबाइल में स्कैनर होता है, स्कैन करते पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। गुड बाय, थैंक यू।